नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रघु सीक्रेट यूट्यूब.com पर। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। आज मैं फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम समझाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बताया था। मैकेनिकल सिस्टम का मतलब ये होता है कि फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। अब हम समझेंगे फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है। सेम टू सेम उसी तरह से फ्रिज का जो मैकेनिकल सिस्टम है उसी तरह से ये भी है। यानी फ्रिज के जिन जिन सिस्टमों में जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई या करंट दिया जाता है, यानी वे पार्ट जो करंट से चलने वाले होते हैं उसे फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। यानी फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कंप्रेसर एक महत्वपूर्ण भाग है और फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में भी कंप्रेसर एक महत्वपूर्ण भाग है। तो फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम किन किन भागों से मिलकर के बना होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। कंप्रेसर, करंट रिले, ओएलपी, थर्मोस्टेट स्विच, डोर स्विच, बल्ब, कैपेसिटर। ये जो हमारे पास 6 पार्ट दिख रहे हैं ये हमारे फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आने वाले पार्ट हैं। यानी इन सिस्टमों से हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनता है, इन भागों से मिला करके। कंप्रेसर, करंट रिले, ओएलपी, थर्मोस्टेट स्विच, डोर स्विच, बल्ब और कैपेसिटर। तो देखिए यहाँ हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से वो हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई किस प्रकार से इसमें दी जाती है। ये देखिए हमारा कंप्रेसर है, फर्स्ट नंबर हमारा ये कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर का चित्र है। इसमें देखिए कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, ये इसमें डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन ये हमारे मैकेनिकल सिस्टम में आ जाता है और इसमें सप्लाई भी दी जाती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी भाग कहा जाता है। इसमें देखिए ऊपर कॉमन है, रनिंग है, स्टार्टिंग है। इसमें कॉमन न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है और इसमें हम फेस सप्लाई दे करके एक पत्ती के सहारे शार्ट होता है। इसमें हमारा रिले लगा होता है जिसको करंट रिले कहते हैं और यहाँ हमारा ओएलपी लगा होता है। ओएलपी के माध्यम से इस पर हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे और करंट रिले के माध्यम से हम इस पर फेस सप्लाई देंगे। तो उस रिले में एक प्लंजर नाम की पत्ती लगी होती है जो झटका दे करके इसमें शॉर्ट करती है और हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो चलिए अगला समझ लेते हैं, करंट रिले। दूसरे नंबर में हमारा है करंट रिले, यानी कि कंप्रेसर को सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से स्टार्ट करने के लिए करंट रिले का उपयोग होता है। यानी करंट रिले इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि उसमें एक पत्ती लगी होती है, उसके एक सिरे पर सप्लाई देने पर उस पत्ती के सहारे सप्लाई दूसरे सिरे यानी कि हमारे स्टार्टिंग बाइंडिंग पर चली जाती है और हमारा करंट रिले की जो प्लंजर नाम की पत्ती होती है वो हट जाती है और ये रनिंग बाइंडिंग पर लगातार चलता रहता है। तो करंट रिले जो होता है यह 4 प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: ओपन टाइप रिले, बॉक्स टाइप रिले, एलएमएस रिले, लाइट मेंस स्टार्टिंग, पीटीसी रिले, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओपन टाइप रिले देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर हमारा ओपन टाइप रिले। ओपन टाइप रिले की जो होती है बाइंडिंग, इधर एक तार है लपेटा गया है ना, ये तार लपेटा गया है, इसकी बाइंडिंग बाहर से दिखाई देती है और उसमें 2 छेद होते हैं। देखिए एक पॉइंट ए होता है और दूसरा पॉइंट ए होता है। ये दोनों जो पॉइंट होते हैं तो हमारे ये जो कंप्रेसर है ये देख रहे हैं, ये हमारा कंप्रेसर है। यहाँ एक खूंटी बनी होती है, एक खूंटी यहाँ बनी होती है, तो उसको क्या करते हैं इसी में ला करके फंसा देते हैं, ठीक है ना। इसमें ला करके 2 पॉइंट कंप्रेसर के हमारे बने होते हैं इस तरह से। एक पॉइंट हमारा रनिंग वाला पॉइंट रनिंग वाले में और स्टार्टिंग वाला पॉइंट स्टार्टिंग वाले में ऐसे घुसेड़ देते हैं, टच कर देते हैं। तो जब इस पर हम सप्लाई देते हैं तो ये पत्ती के सहारे इस पर शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने पर कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाता है। चलिए इधर देख लीजिए, इसको हम समझा देते हैं। ये हमारा हो गया कंप्रेसर हो गया, एक पॉइंट ए हमारा
एक पॉइंट ए हमारा और एक पॉइंट ए हमारा। यहाँ OLP लगेगा, इस जगह OLP लगेगा और यहाँ हमारा रिले लगेगा, रिले लगे। रिले में भी रनिंग और स्टार्टिंग है, यहाँ भी रनिंग स्टार्टिंग कॉमन है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ फंसा देंगे, इसमें इस छिद्र को इस छिद्र के माध्यम से हम यहाँ मिला देंगे और जब हम इस पर सप्लाई देंगे, यहाँ एक पॉइंट बना होता है ऐसे, ठीक है। इसमें जब हम सप्लाई देंगे रनिंग पर तो यहाँ पत्ती के साथ इस पर शॉर्ट हो जाएगा और हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये हमारा हो गया ओपन टाइप रिले और दूसरा हमारा है बॉक्स टाइप रिले। बॉक्स टाइप रिले देख रहे हैं, इसमें हमको अलग से OLP लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग दोनों का काम करता है, ठीक है। इस तरह से इसमें 2 पॉइंट होते हैं, L1 और L2, L1 और L2। एक सप्लाई को हम यहाँ से और दूसरी सप्लाई को हम यहाँ से इन कराते हैं, तो एक कॉमन पर चली जाती है और दूसरी हमारी रनिंग पर चली जाती है। अब इस प्रकार से ये हो गया। अब हमारा देखिए दूसरा रिले, ये देखिए ये है LMS रिले। LMS रिले, LMS रिले लाइट मेंस स्टार्टिंग, यानी ये एक प्रकार का रिले है लेकिन ये बहुत ओल्ड हो चुका है, इसका प्रयोग अब बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक प्रकार का रिले, इसमें भी LMS नाम की 3 पत्ती लगी होती है, एक पर कॉमन और एक पर फेस की सप्लाई दी जाती है। इसी तरह से हमारा एक PTC रिले है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें देखिए ये भी 4 प्रकार के होते हैं, होता तो एक ही है लेकिन इसमें पॉइंट अलग अलग बने होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसके साथ में हम कैपेसिटर भी अलग से जोड़ सकते हैं। कैपेसिटर जोड़ने का तरीका, इसके 1 और 2 वाले में कैपेसिटर नहीं जोड़ सकते, 3 और 4 वाले में कैपेसिटर जोड़ सकते हैं। यहाँ से यहाँ हम कैपेसिटर जोड़ेंगे और इसमें भी इधर से इधर कैपेसिटर जोड़ने का और आता है। इसमें भी छिद्र बने होते हैं और उसमें प्लग इन कर दिया जाता है। अब देखिए है OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी हमारे कॉमन वाले पॉइंट में जो कंप्रेसर का कॉमन वाला पॉइंट होता है उसमें हम इसको घुसेड़ देते हैं, OLP है। देखिए इस तरह से हमारा कंप्रेसर हो गया। इसमें जो कॉमन वाला पॉइंट है, कॉमन वाले सप्लाई को देने के लिए इसमें जो हमारा OLP है, ठीक है, जो OLP हमारा है तो OLP को यहाँ लगा दिया जाता है। ये जो है दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम इस वाले पॉइंट में खूंटी में घुसेड़ देते हैं और इस वाले पॉइंट में सप्लाई दे देते हैं। OLP का काम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर मतलब हमारा जब कंप्रेसर गर्म होगा तो ये सप्लाई को कट कर देगा, स्वतः सप्लाई को कट कर देगा। इसमें एक पत्ती लगी होती है, जैसे इसका संबंध इससे रहेगा, कंप्रेसर से रहेगा, कंप्रेसर से रहेगा तो कंप्रेसर हमारा गर्म होगा, गर्म होगा तो ये पत्ती हमारी हट जाएगी और हमारी सप्लाई कट जाएगी और हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए थर्मोस्टेट स्विच है, ये हमारे हीटिंग को और कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट स्विच लगाया जाता है। इसमें एक पॉइंट में सप्लाई इन और दूसरी पॉइंट से आउट हो जाती है। ये हमारा थर्मोस्टेट स्विच है। इसमें बेलोज और डायफ्राम नामक की पत्तियाँ लगी होती हैं। इसमें देखिए थर्मोस्टेट स्विच की एक पूंछ होती है जिसमें SO2 गैस भरी होती है। डोर स्विच यानी हमारे फ्रिज के अंदर एक स्विच लगी होती है जो गेट से दबती है और गेट से खुलती है, यानी इससे ये स्विच है, इसको दबाएंगे। यहाँ देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, एक ए है एक ए है, इसमें टच रहता है। जब हम कोई भी सप्लाई यहाँ देंगे तो ये सप्लाई इधर से होते हुए इधर जानी चाहिए,
लेकिन जब हम फ्रिज को इन नोक को दबा देते हैं तो ये नीचे दब जाती है, यहाँ सप्लाई कट जाती है और बल्ब तक सप्लाई नहीं आ पाती है। इस तरह से हमारा ये डोर स्विच काम करता है, यानी फ्रिज के अंदर की वस्तु को देखने के लिए एक बल्ब लगा होता है, उस बल्ब को चालू और बंद करने के लिए एक स्विच लगाता है जिसको डोर स्विच कहते हैं। अब यहाँ से नोक का संबंध यहाँ से होता है, देखिए स्प्रिंग इधर से लगा हुआ है, जैसे हम गेट खोलते हैं तो ये नोक गेट से दबी रहती है, नोक खुल जाती है गेट के सहारे, तो ये इसमें सट जाता है। जैसे ही सट जाता है तो इसमें सप्लाई इधर से इधर आने लगती है और ये बल्ब में आ जाती है। ठीक है, बल्ब जलने लगता है और बल्ब फ्रिज के अंदर रखी हुई वस्तु हमको दिखाई देने लगती है और ये हमारा बल्ब है। तो आप समझ गए होंगे फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं। एक बार पुनः से आप इसको दोहरा लीजिए। फ्रिज के कंप्रेसर, करंट रिले, OLP, थर्मोस्टेट स्विच, डोर स्विच, बल्ब और कैपेसिटर। और हमारा कैपेसिटर देखिए बहुत कम लगता है किसी किसी में, तो कैपेसिटर को जोड़ने के लिए हमने बता ही दिए हैं कि कैपेसिटर इसमें PTC रिले में के साथ प्रयोग होता है और PTC रिले के 3 और 4 नंबर रिले के साथ प्रयोग होगा। एक इसमें और इसमें एक कैपेसिटर और इसमें 2 कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? क्योंकि A और A इसके आमने सामने कैपेसिटर का कनेक्शन रहेगा और इधर से इधर एक पॉइंट नहीं है, इसलिए इसके साथ में एक ही कैपेसिटर प्रयोग किया जा सकता है और इसके साथ में 2 कैपेसिटर प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।